राधा स्वामी। आप जितने आए हुए हो सबके आगे मेरी हाथ, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति तो सुनते हैं। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। सत्संग की तो आधी घड़ी और तब के हजारों बरस फिर भी हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि सत्संग वो उस चीज का नाम है, बेहतरीन नदी है सत्संग। सत्संग के अंदर आकर के बड़े बड़े पापी पार हो जाते हैं। आपने सुना होगा कितने पापी पार हुए, अजामेल जैसे, सदन कसाई जैसे बहुत पापी पार हुए उसके अंदर। तो सत्संग से हमारा जीवन सुधर जाता है। सत्संग के अंदर अगर हमारे को बैठ कर के एक बात भी मिल जाए पूरे जीवन को सुधार देती है। अगर उस सत्संग के अंदर हमारे को बैठ कर के हमारी समझ के अंदर वो बात आ जाए, हमारा पूरा का पूरा जीवन बन जाता है। कैसे बन जाता है? अब सत्संग के अंदर वो चीज मिलती है आपको दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिल सकती। सत्संग के अंदर तो मालिक का नाम मिलता है और मालिक के नाम की चर्चा होती है सत्संग के अंदर। बाकी आपने पता है, सारे जने जब बताते हैं हमारे को, जब दो बांस पे पड़े हुए होते हैं, जब उस बांस के ऊपर पड़े हुए होते हैं, जब हमारा चलने का टाइम क्या, हम तो चले गए, हमारा तो ये खाली शरीर शरीर रहता है, तब कहते हैं राम नाम सत है, सत बोलो गत है। अगर राम का नाम तो सत है, सत बोलो गत है। अब वो मालिक के नाम के लिए फिर बताते हैं हमारे को, अगर राम का नाम सत है और सत बोलने से गत है। उससे पहले किसी ने आके बताया कि मालिक का नाम ले भाई तू, और यही सच्चाई है। इसको श्वास श्वास में सुमरण कर ले। संत महात्माओं तो ये कह दिया, श्वास श्वास सुमरण कर, व्यर्था श्वास मत खोए। कहा पतो श्वास को आवण होए ना होए। क्या पता है श्वास का आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि श्वास की कीमत इतनी बताई है कबीर साहब ने, संत महात्माओं ने। अब कहता हूँ कह जात हूँ काही बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता है तीन लोग का मोल। एक श्वास अगर हमारा खाली जा रहा बिना नाम के, बिना परमात्मा की भक्ति के, तो यूं समझो आप तीन लोग का जो मोल है, उससे सांस की कीमत फिर भी यहाँ नहीं आती जा सकती। सांस की कीमत तो बहुत ज्यादा है। तीन लोग के अंदर कितना पदार्थ है, कितना रहन सहन है यहाँ पे, कैसी कैसी वस्तुएं, लेकिन एक सांस की कीमत फिर भी ज्यादा बताई है। इस तीन लोग का जो मोल है इससे भी ज्यादा बताइए श्वास की कीमत, क्योंकि हमारा श्वास ही तो है। अगर हमारा श्वास नहीं आएगा तो हमसे कैसे हो, चाहे सोने के हो, चाहे मिट्टी के हो, चाहे हम पीतल के हो, तांबे के हो, हीरे जवाहरात के हो, उसे क्या कीमत होगी? उसकी तो कोई कीमत नहीं हो सकती। तो इस करके कबीर साहब ने कहा है, श्वास श्वास सुमरण कर, व्यर्था श्वास मत खोए। कहा पता है श्वास को आवण होए ना होए। क्या पता है? आपने देखा होगा बुजुर्ग भी होते हैं, जवान भी चले जाते हैं। अक्साना तो भाई बिल्कुल ठीक था, वो श्याम ने बिल्कुल ठीक था, अब वो चला गया, चोला छोड़ गया। अब वो ठीक था तो गया क्यों? क्योंकि हमारे को पता नहीं है हमारा श्वास हम कहाँ लगा रहे हैं इसको।
इसको अगर हमने सही लगा दिया, श्वास को उस मालिक के नाम के सहारे पर लगा दिया, तो हमारा ये श्वास आया हो जाएगा। अब इसकी कीमत बन जाएगी। उस सूरत के ऊपर हमने नाम को चढ़ा दिया। जो हम श्वास लेते हैं, बार बार लेते हैं श्वास को, तो बार बार हम नाम नहीं ले सकते क्या? नाम के लिए लेने के लिए हमने काम छोड़ना पड़ेगा? नहीं, हमने तो अपने मन को मोड़ना पड़ेगा। मन का विचार है वो बदलना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, अक दौड़त दौड़त दौड़िया, झालक मन की दौड़। मन थका तन थिर होया, वस्तु ठोड़ की ठोड़। अब जब मन थक जाता है तो ये तन थिर हो जाता है। और वस्तु कहाँ? वस्तु कहीं और खोजे कहीं, किसी भी दावा हाथ। और वस्तु जब पाइए बेदी लीना साथ। फिर क्या कहिए कबीर साहब ने? बेदी लीना साथ, दिनी वस्तु लखाए, और कोट जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। अब कोटि जन्म का पंथ एक सेकंड के अंदर उसके पास में मिल जाते हैं हम, जब हमारे पास में भेदी होगा। भेदी अगर हमारे पास में नहीं है तो आप चाहे राम का नाम लो, चाहे खुदा का नाम लो, चाहे विष्णु का नाम लो, चाहे कृष्ण का नाम लो, चाहे हनुमान का नाम लो, चाहे देवी माँ का नाम लो, चाहे और का किसी का भी नाम लेते रहो, वो तो आपका नाम ऐसा होगा जैसे आपने ढूंढने के ऊपर घाटा जोड़ दिया। बाल के ऊपर घाटा नहीं जोड़ा आपने, वो ढूंढने के ऊपर घाटा जोड़ दिया। अब बड़दों के पैर फूट फूट करके वो झोझर हो जाते हैं, में खून निकलना शुरू हो जाता है। और दाना एक नहीं निकलता ढूंढने के ऊपर बड़ा चलावा। जब घाटा जोड़ते हैं तो दाना ना निकले। और बाल पे अगर हमने घाटा जोड़ दिया तो दाना निकल आऊंगा उसके अंदर। हमने तो सारी दुनिया ने उनके ऊपर घाटा जोड़ रखा जो ढूंढना है। हमें पता ही नहीं है अब वस्तु कहाँ है, वो परमात्मा कौन सी जगह है जिससे हमने मिलना है। क्योंकि हमारे को किसी ने बता दिया, अब भाई वहां चला जा, उस पहाड़ पे चला जा, उस पेड़ की पूजा कर ले, उस मंदिर के अंदर चला जा। हम वहां चले जाते हैं, लेकिन किसी ने नो भी आकर बताया है कि मंदिर के अंदर जो मूर्ति आई है कहां से आई है, ये कहां से आई? ये हमारे बुजुर्गों ने हमारे ऊपर वो एहसान कर दिया। अपने अंतर के अंदर वो मूर्ति देखी उन्होंने, और उन्होंने मंदिर के अंदर शेप बनाया। मंदिर के अंदर जो ये संगत आती है, जो संसार आता है मंदिर के अंदर, वो देख करके और अपने अंतर में घुसने की कोशिश करेगा, अपने अंतर के अंदर खोजना करेगा तो वो मिल जाएगी। लेकिन हम तो ना तो मंदिर में रहे और ना अंदर में रहे, हम तो कहां भटक गए। अब वस्तु कहीं खोज जाए, कहीं वस्तु कहाँ है? वस्तु तो अपने अंतर के अंदर है। जब हम इस रास्ते से चलेंगे, ये रास्ता हमारा अंतर का रास्ता है। इस रास्ते से जब अगर हम चलेंगे तो हमारे को ये सारी चीज रास्ते के अंदर मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन भेदी साथ होना चाहिए हमारा। भेदी हमारे को भेद बताने वाला होना चाहिए, हमारे को वो परमात्मा से मिलाने वाला होना चाहिए, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। अगर हमारे को परमात्मा से मिलाने वाला नहीं मिलता और हमारे को बता दिया अब भाई आप फलानी जगह ढूंढ लो,
आप कहां ढूंढोगे? कौन सी जगह ढूंढोगे? वो तो सारी चीज अपने अंतर के अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर तो जितना दिखाई दे रहा है पसारा, ये तो काल माया का पसारा है। ये तो पैदा होते हैं और चले जाते हैं। पीपल का पेड़ है वो ज्यादा दिन तक रहेगा, बरगद का पेड़ है वो ज्यादा दिन तक रहेगा, सांप की ऊनी भी वो बताते ज्यादा दिन तक रहता है। लेकिन वह तो भूख के अंदर वो, उसकी मुक्ति तो नहीं है। मुक्ति अगर हमने चाहिए तो हमें संतों के पास में नाम लेना पड़ेगा, और संत वो रास्ता बता देते हैं परमात्मा से मिलने का। क्योंकि संत महात्माओं के पास में उनकी पकाई और वो चीज होती है, उनका अभ्यास किया होता है, और वो अभ्यास हमारे को बता देते हैं। वो उस अभ्यास से जब हम चलते हैं तो वो चीज हमारे को मिल जाती है। अब आप कहोगे कि हमने परमात्मा से मिलने की जरूरत क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। परमात्मा से मिलने की जरूरत क्या है? हाँ, मैं भी कहता हूं परमात्मा के मिलने की जरूरत तो क्या है, क्योंकि संसार में आगे कोई सा ना कोई सा जन्म तो हमारे को मिलेगा। उस जन्म के लिए हम कितने दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। कभी किसी चोले में चले गए, कभी किसी योनि में चले गए। अब ये मनुष्य योनि मिली है, स्वतंत्र योनि है ये। इसके अंदर अगर आप बैठे हो, अपनी मर्जी से बैठे हो आप, फिर भी इसके अंदर कितना दुख है। कोई किसी चीज से दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी है, कोई बेटों के दुख से दुखी है, कोई धी जमाइया के दुख से दुखी है, कोई सासू बहू के दुख से दुखी है। जब नानक साहब ने कह दिया, अगर नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधार। जो नाम के आधार पर रहता है सुखी वो रहता है, क्योंकि अपनी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलाने के लिए हमने संतों का सहारा लेना पड़ता है। जब संतों का सहारा हमारे को मिल जाएगा तो हमारी आसानी हो जाती है उससे। और संत ने बता दिया आपने इस रास्ते से जाना है, उस रास्ते के ऊपर बैठ करके हम ध्यान करेंगे तो हमारी सूरत जो चीज तो वस्तु तो यही है। ये कबीर साहब ने कही है ना, वस्तु कहीं खोजे कहीं। हम तो बाहर ढूंढते हैं और वस्तु तो अपने पास में है। अपने पास में वस्तु है और खोज रहे हम पहाड़ों में, खोज रहे हम तीर्थों पे, खोज रहे हम इधर उधर, और वस्तु तो अपने पास में है। लेकिन देखें कैसे उसको। परमात्मा की भक्ति हम इस करके करते हैं दामन मरण खत्म हो जाए, अपने जीवते जी हम उस परमात्मा से मिल जाएं। किसी का प्रश्न यहां ये भी आया है, अगर भाई जीते जी कोई मिला है परमात्मा से? हाँ मिला है। आप जब जीते जी उस सपने देख लेते हो तो क्या परमात्मा से नहीं मिल सकते? सपना किसने देखा है? आपका शरीर तो चारपाई के ऊपर पड़ा है। कौन सी चीज गई है निकल करके सपने के अंदर देखने के लिए? वही चीज संत महात्मा हमारे को जागृत अवस्था में बताते हैं। उस चीज को हमने देखना है, उस चीज को अपना, जैसे हम सो जाते हैं और सोने के बाद में हमारी वो जो सूरत थी, हमारी जो जीवात्मा थी, वो सूक्ष्म शरीर के रूप में निकल करके यहां से चली गई। जहां हमारा ख्याल होता है, जिस जगह हमारा वास होता है, जहां हमारे मन की बैठक ज्यादा होती है, वो हमारी जीव आत्मा उसी जगह चली गई।
ख्याल होगा हमारा भाई मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में पहुंच गई, भाई वहां तक तो पहुंच गई, पर देवी से तो नहीं मिली वो। उस मंदिर में पहुंच गई और पत्थर वाली मूर्ति से भी मिल गई वो, लेकिन ओरिजिनल देवी से नहीं मिली, क्यों? ओरिजिनल तो है नहीं ना वहां पर। ओरिजिनल तो आपके पास में है, वहां तो सुपना सुपना है, बाहर तो सुपना है। वो सुपने की तरह सौदा वो हाथ में भी नहीं आ सकता और उसको हम ला भी नहीं सकते, वो तो सुपने की तरह है। लेकिन जब अंतर की आत्मा से हम और गुरुओं से नाम लेकर के, संत महात्माओं से जब अंतर की चढ़ाई करेंगे हम, तो हमारी जीवात्मा निकल करके शरीर शून्य हो जाएगा। जैसे हम रात को सोते हैं, जैसे हम मृत्यु में चले जाते हैं, इस तरीके से हमारा शरीर शून्य हो जाएगा और फिर इसके अंदर से वो सूक्ष्म शरीर जाएगा देखने के लिए उस परमात्मा से जहां हमारा ख्याल होगा। तो संतों ने आपको जो निशाना बता रखा है, उस निशाने के ऊपर आपका ख्याल होगा, उस निशाने को हम देखेंगे तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है निकल करके उस जगह जुड़ जाएगा निशाने के ऊपर। वो निशाने के ऊपर जुड़ गया जो आपने फिर आगे का रास्ता पता है, क्यों? संत महात्माओं से आप मिले हो, संत महात्मा ने आपको रास्ता बता दिया। उस रास्ते के जरिए से जब आप चलोगे तो आपको देवी का दर्शन भी होगा वहां पर। वो ओरिजिनल देवी है, सुपने वाली नहीं है, वो तो ओरिजिनल है। वहां भगवान का भी दर्शन होगा, राम का दर्शन भी होगा, वहां कृष्ण का देश भी होगा वहां पर, जिसमें मुरली बजती है। जो तुम ढूंढते हो वो हम चले जाए फलानी जगह, वहां कृष्ण जी मुरली बजा रहा होगा। वो तो द्वापर में आया था और द्वापर में आकर के मुरली बजा कर चला गया। लेकिन अगर आपने अब मुरली सुननी है तो अंतर में बढ़ना पड़ेगा। उस अंतर के अंदर जब आप बढ़ जाओगे तो मुरली को अब भी आप सुन सकते हो। कबीर साहब ने जब तो कहा है, अब वस्तु कहीं खोजे कहीं, सारा संसार जहां है वस्तु वहां नहीं खोजता, वो तो दूसरी जगह खोजता है। दूसरी जगह कहां मिलेगा जब एक चीज है ही नहीं, यहाँ पे कोई चीज नहीं है। आप यहाँ पर ढूंढोगे तो कैसे मिलेगी वो तो जहां होगी वहीं पर जा करके मिलेगी वो। जब उस देश के अंदर से हमारी सूरत निकल करके जाएगी, क्यों? वेदी हमारे साथ होता है। अब मैं यहाँ पे आया हूं आपके यहाँ पे, मेरे को अगर भेद नहीं होता तो मैं कैसे आता यहाँ पे? अब ये एमपी से आ गए वहां से, अब इनके पास भेद नहीं होता तो कैसे आते हैं यहाँ पे? एमपी तो बहुत बड़ी है और गुड़गांव भी बहुत बड़ा है, लेकिन नहीं पहुंच पाते। इस करके वेदी की हमारे को जरूरत होती है। वेदी जब हमारे साथ होगा तो हमारे को अंतर के रास्ते का वो पता दे देगा। अब पर्सन और चल रहा था, अब हमने भक्ति क्या जरूरत है करने की? अब बड़ी गहरी बात है ये, भक्ति की हमने इस करके करने की जरूरत है। अब हमारा जो ये चोला है, मनुष्य चोला, ये परमात्मा से मिलने का दरवाजा है, उस मालिक से मिलने का दरवाजा है ये मनुष्य चोला। इस मनुष्य चोले के अंदर से हम परमात्मा से मिल सकते हैं, और कोई चोला ऐसा नहीं है जिसके अंदर से हम परमात्मा से मिल सकें। और ये चोला आपने पता है, 1,84 जिया जोन भुगतने के बाद में एक दफा मिलता है। 1,84 जिया जोन
अब वो आज ही खत्म हो जाएंगे कोई? कई कई हजार वर्ष की उम्र भी होती है। अब सांप की उम्र कितनी होती है? सुखदेव मुनि ने वो शुक्र ताल चले गए हम। सुखदेव मुनि कब आया था? आज भी वो बरकत का पेड़ खड़ा है वहां पर, जिसके नीचे उन्होंने तपस्या करी थी। और खड़ा ही मिला होगा उन्हें, तो वहां खड़ा ही मिला था ना। कितने हजार वर्ष की उम्र होगी इसकी? फिर कितनी सहन करता है? आपने सर्दी लगी थोड़ी सी, कंबल ले लिया, रजाई ले ली, किवाड़ बंद कर लिया दरवाजा। अब ये पेड़ कहां दरवाजा बंद करेंगे, कहां से कंबल लाएंगे? इन्होंने सहन करनी है। वो ये गर्मी को भी सहन करेंगे, सर्दी को भी सहन करेंगे। तो इनके अंदर से परमात्मा से मिलने का रास्ता नहीं है। रास्ता तो मनुष्य के अंदर से जा रहा है परमात्मा से मिलने के लिए। और अगर हम चूक गए अब के इस मौके को, तो दोबारा हमारे को मौका कम मिलेगा। या तो हमारा सतगुरु हमने ढूंढ लिया और हमारी मंजिल पूरी नहीं हुई और हमारा चोला पहले छूट गया, तो दोबारा हमारा को फिर मौका मिल जाएगा। मनुष्य चोला ही मिलेगा। क्योंकि मैंने सुनी थी गीता के अंदर अर्जुन कृष्ण भगवान से कहता है, अगर महाराज आपका जो भगत है, जीवन अगर आपकी कोई भक्ति करता हो और उसका चोला छूट जाता, उसकी भक्ति पूर्ण नहीं हुई, तो आप उसको कौन सा लोक देते हो? कृष्ण जी कहते हैं, अगर भाई मैं उसको तो जहां से उसकी भक्ति छूटती है, उस भक्ति को वहां से शुरू कर देता हूं दोबारा से मनुष्य का चोला दे करके, और मैं स्वर्ग और बैकुंठ में ले जा सकता हूं, आपको पितरलोक दे सकता हूं, स्वर्ग और बैकुंठ दे सकता हूं। बाकी मुक्ति मेरे पास नहीं है। ये मीराबाई ने सिद्ध करवा दिया। मीराबाई ने कैसे सिद्ध करवाया? मीरा आपने सुना होगा, राजपूत के घर से थी। हम तो राजपूत के घर में भी जन्म ले लिया। हम तो ये सोचते हैं हम तो राजपूत हैं। राजपूत तो कहते हैं, लेकिन राजपूत क्या चीज है? मीराबाई राजपूत थी और 2 राज्यों की मालकिनी थी। वो बाप भी राजा था और जहां पे ब्याही थी वो भी राजा थे ना। धन की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने भक्ति क्यों करी? उन्होंने उस परमात्मा से मिलने के लिए और इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए भक्ति करी। और इतनी भक्ति करी कृष्ण भगवान की। अब कृष्ण भगवान प्रकट होकर के कहने लगे, मीरा मांग, क्या मांगती है तू? मीरा कहने लगी, अगर महाराज मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए, आपका दर्शन चाहिए था। अगर नहीं मांग, आज जो तू मांगेगी वो ही मिलेगा। कहने लगी, महाराज मेरे को मुक्ति चाहिए। कृष्ण जी कहने लगे, मीरा मैं स्वर्ग और बैकुंठ दे सकता हूं, मुक्ति मेरे पास नहीं है। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी कहते हैं, मुक्ति है नहीं, और मुक्ति खांडे की धार। जी चाहे मुक्ति को करो संतों से प्यार। अगर आपका मुक्ति के लिए जी चाहता है तो संतों के पास आपने जाना पड़ेगा, उनसे भेद लेना पड़ेगा। संसार के अंदर और ऐसा कोई भेद देने वाला नहीं है बिना संत के, क्योंकि संत की वो चीज कमाई हुई होती है। महात्माओं ने अपना तन उसी के अंदर लगाया हुआ होता है। हम तो फिर भी अपने गृहस्थ के अंदर पड़े रहते हैं, गृहस्थ को बसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो हमारे लिए आते हैं। संत महात्मा वो हमारा उद्धार के लिए आते हैं। मीरा से कहने लगे, कृष्ण जी
अखमीरा मेरे पास में मुक्ति तो नहीं है, मैं तो स्वर्ग और बैकुंठ दे सकता हूँ। मेरा कहने लगे मैं तो 2 राज्यों के मालिकनी हूँ, मेरे को धर्म की जरूरत नहीं, मैं तो सुरक्षा में हूँ। क्योंकि 2 राजा मालिकनी होगी, बाप भी राजा था और जहां ब्याही थी वो भी राजा। जब कहने लगी महाराज मेरे को तो मुक्ति की जरूरत है, अखमीरा मुक्ति अगर आपने चाहिए तो संत महात्माओं के पास आपने जाना पड़ेगा। मेरा कहने लगे मैं तो महाराज आपकी भक्ति करिए, पूरा जीवन हो गया मेरे को भक्ति करते हुए, मेरे को तो पता नहीं है कौन संत है कौन महात्मा है, कौन वैसा है, आप बताओ। कृष्ण जी कहने लगा आज का संत रैदास है, मैं आपको जाति की बात भी बता रहा हूं। आकाश का संत रैदास है, उससे अगर आप नाम ले लो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। उससे फिर वो गई वहां पे मीराबाई रैदास जी के पास में, और रैदास से कहने लगे महाराज मैं तो उस नाम के लिए आई हूं, मेरे को नाम की बख्शीश कर दो। संत महात्मा नाम की बख्शीश कर देते हैं, नाम दान, बाकी कोई दान नहीं दे सकता। दान किसी ने अन्न का दे दिया, किसी ने पैसा का दे दिया, किसी ने लत्ता कपड़ा का दान दे दिया, वो तो दान हमारे को वो यहाँ का काम चलाने के लिए है। उस दान की जरूरत नहीं है, दान तो वो चाहिए जो हमने उस धाम में पहुंचा दे, जहां से हमने कभी नहीं आना पड़ा, दुखों के अंदर नहीं आना पड़ा। एक बार शरीर मिलता किसी चीज का भी मिल जाओ, कितना दुखी है जीव। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। जो नाम के आधार पर जीव रहता है वही सुखी है, जो नाम का सहारा लेता है वही सुखी है। नाम का जिसने सहारा ले लिया वो सुखी है, बाकी सब दुखी है। तो इस करके हमने नाम का सहारा लेना चाहिए। मीरा ने फिर जाकर के नाम लिया। फिर हमारे जैसे विद्वान जो थे उन्होंने सोचा कि ये तो राजपूत की लड़की है, और उसने हरिजन को गुरु बना लिया। संत महात्मा कहते हैं जात नहीं जगदीश के और संतों के भी ना, जो फंसा जात में लख 84 माए। हम जाति पाति के अंदर फंस करके 84 में चले जाते हैं। हमने संतों की रहनी देखनी चाहिए। मैं यहाँ पे आया तो इन्होंने भाई महात्मा जी बुला रखे थे मथुरा से, बड़ा अच्छा उन्होंने सत्संग करा। कितनी रहनी सहनी के धनी थे, अपने वहां से आटा लेकर के आते थे, वो उसी की अन्न की रोटी खाते थे। किसी की परछाई भी नहीं पड़ने देते थे। हम तो माई भाइयों से पैर दबवाते हैं। हम संत कहेंगे डूब जाएंगे, हम भी डूब जाएंगे। तो इस करके हमने उन संतों का सहारा लेना चाहिए, रहनी सहनी देखनी चाहिए हमने उसकी। उसके बाद में भाई ने शब्द गाया, अब पहले आपा खोजिए फिर मुड़िए मूड। इधर उधर ढूंढता क्या, इसी ढूंढ में ढूंढ। इधर उधर क्या ढूंढना है, इसी ढूंढ के अंदर ढूंढना है। और इस ढूंढ में भी आपको हर चीज इशारा दे रही है, नहीं दे रही। ये पेड़ के नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, इसकी लो भी ऊपर चलती है। दीपक जलाते हो तो क्या नीचे चला जाता है उसकी लो? उसकी लो भी ऊपर जाती है।
बेल कोई बो रखी है, उसकी लो नीचे चली जाती है, जमीन में पड़ती है जा करके, वो भी ऊपर जाती है। परमात्मा ऊपर की तरफ में परमात्मा है, नीचे तो इन आंखों से नीचे नीचे सारा, ये तो नरक कहो इसको, क्योंकि यहाँ तो जामन मरण है, यहाँ तो दुखों का हिसाब होता है, यहाँ तो हिसाब कर सकते हैं हम अच्छा बुरे का। यहाँ तो जामन मरण के अंदर फंस जाते हैं और जामन मरण में फिर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इस करके हमारा जीवन खराब हो जाता है। अभी हमने मनुष्य का चोला मिल रहा है, अपनी मर्जी से हम रजाई ओढ़ लें, अपनी मर्जी से कंबल ओढ़ लें, अपनी मर्जी से गर्मी लग रही तो पंखा लगा लें, अपनी मर्जी से और ज्यादा गर्मी लग रही कूलर लगा लें, और ज्यादा लग रही तो एसी लगा लें। अपनी मर्जी से कर सकते हैं ना। पशु बन रहा है, पशु गर्मी लग रहा है और आदमी को नहीं लग रहा गर्मी, तो पशु बताएगा नहीं उससे। आदमी को तो भाई नहीं लग रही गर्मी, क्यों, तो वो कूलर के अंदर बैठा है, पंखा के अंदर बैठा है। पशु कैसे बताओगे, चक्कर काटता रहेगा बेचारा। तो इस करके हमने उन योनि से बचना, उन दुखों से बचना है। उन दुखों के लिए हमने अंतर का सहारा लेना पड़ेगा, संतों का सहारा लेना पड़ेगा। फिर विद्वानों ने क्या करा, जब मीरा रैदास की चेली बन गई, उनसे नाम ले लिया, विद्वान कहने लगे तो राजपूत की लड़की है, देखो नाम उसने लिया वहां से। मीरा का मन में आई, अब मैं ब्रह्म भोज कराऊं ब्राह्मणों को, इनको विद्वानों को, अब ब्रह्म भोज करा दूं मैं। वो गई बेचारी, कहने लगी अगर देवताओं आप मेरे भोजन करना। अब उन्होंने क्या करा, वो कहने लगे अगर मीरा हम आपके भोजन तो कर लें, क्योंकि राजा की लड़की थी ना, भोजन तो हम आपके कर लेंगे, लेकिन आपका गुरु नहीं होना चाहिए वहां पर। वो वापिस आ गई, गुरु के पास गई, कहने लगी महाराज मेरे को तो एक अड़चन आ गई बीच के अंदर। अब क्या मीरा, अब मैं ब्रह्मभोज करना चाहती हूँ, मैं थोड़ा पुण्य करना चाहती हूँ, और जो है उन्होंने ये शर्त रख दी। अब कौन सी शर्त, अब वो कहते हैं कि आपका गुरु नहीं होगा तो मैं भोजन करूंगा, नहीं तो मैं भोजन नहीं करेंगे। कई उन्होंने इकट्ठे करने थे। अब बोला मेरा कोई बात नहीं है, आप भोजन कराओ, मैं नहीं आऊंगा। उनके सामने बता दी भाई मेरा गुरु नहीं होगा वहां पे, आप भोजन करोगे। अब भोजन परोस दिया, परोसने के बाद में कहने लगी मेरा हाथ जोड़ करके मेरा गुरु तो नहीं है, नहीं यहाँ पर आपके बीच में नहीं है, तो आप इसको जिम्मो भोजन को। अब जैसे वो टुकड़ा तोड़ने के लिए चले तो सबकी थाली के ऊपर रैदास बैठे हुआ दिखाई दिया। रैदास तो एक ही था ना, सबकी थाली पे कैसे मिल गया वो? संत महात्मा संतन के हित होत है, सबके घट की बात घट घट देखे, अलग को पूछे जात न पात। अब किसी जाति पाति नहीं पूछते, जो जाति पाति में पूछता है उसको तो क्या कहोगे आप, वो तो अपना रोजगार ही समझो उनको। जाति पाति क्या पूछना है, विचार आपका बढ़िया है किसी जाति में हो, और विचार आपका घटिया ब्राह्मण जाति में हो, विद्वान जाति में हो, तो क्या करोगे? इस करके आपने वो जाति पाति का सहारा नहीं लेना है, आपने उस परमात्मा का सहारा लेना है, उस नाम का सहारा लेना है, आपने स्वस्थ बनना है।
आपने जो है एकदम उज्जवल बनना है। उज्जवल जब बनेंगे हम, जब अपने विचारों को बदल लेंगे। विचार जब तक हमारे नहीं बदले जाएंगे, जब तक हम उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। उस परमात्मा से मिलने के लिए हमने विचार अपना बदलना पड़ेगा। विचार अगर हमारे पवित्र हैं, विचारे तो राम हैं, विचार ही राम हैं। विचार हमारे पवित्र बन जाएंगे तो हमारे को सारी दुनिया राम दिखाई देगा। नहीं, हमारे अंदर जब निर्मलता आ जाएगी तो सारी दुनिया हमारे को शरीफ दिखाई देगी, सारा राम दिखाई देगा। और जब हमारा विचार पवित्र नहीं है तो वैसे दिखाई देंगे। एक महात्मा जी के पास में, महात्मा नदी के पास में रहता था। उसके पास में एक भाई चोर चला गया। कहने लगा, महात्मा जी के पास में एक भाई बैठा था सतवीर जैसा, एक चोर चला गया। कहने लगा, महात्मा जी मुझे तो चोर सा लगता है। उन्होंने बोला, हाँ भाई, हाँ भर ली उसने। फिर एक दूसरा गया, ठगवा को होगा कोई, बोला, महात्मा जी मुझे तो ठग सा लगता है। उन्होंने बोला, हाँ भाई। तीसरा बोला, तीसरा और चलेगा। कहने लगा, महात्मा जी मुझे तो कति भगवान लगता है। न बोले, हाँ भाई। और तीनों चारों अपना विचार बता करके आ गए। वो सतवीर भाई बैठा था, वो कहने लगा, महात्मा जी मेरी बात तो समझ में नहीं आई। न बोला, क्या? आपने तो सबकी यहाँ भर ली। न बोला, भाई मुने किसी की यहाँ नहीं भरी है, मुने किसी की यहाँ नहीं भरी। महात्मा जी मेरे सामने आप हाँ भर रहे थे। न बोले, ना भाई मुने हाँ नहीं भरी। आप तो मेरे सामने भर रहे थे। भाई मुने हाँ नहीं भरी, उन्हें तो अपना विचार बताया है। चोर था, उसने चोर लग रहा था मैं, और सा था, उसने सा लग रहा था। और भगवान था, उसने भगवान की तरह लग रहा था। उन्हें तो अपने भाव प्रकट करे हैं। इस करके आप लोग, अगर आप विचारों को अपने पवित्र कर लोगे तो आप भगवान से भी ऊपर हो। भगवान भी आपके सामने कुछ नहीं है। माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का बना दिया। कैसे बना दिया? नारद मुनि, आपने तो सुना होगा, तीनों लोक में चला जाता था। नारद मुनि ने जाकर के आग लगा दी। बोला, आप अपने आप को पतिव्रता कहती हो, सती कहती हो। आपसे तो मृतलोक में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हैं। अब उन्होंने तीनों बतलाई, ब्रह्मा के घर से, और विष्णु घर से, और शिव उसके घर से, शिव जी घर से बतला के वो तीनों भेज दिए। अब चलो आप जाकर परीक्षा लेकर के आओ उनकी। माता अनुसुईया के पास में पहुंच गए। माता अनुसुईया पतिव्रता स्त्री थी, और ये हमारी जो है, फिर भी हम समझ में नहीं आती हमारे को बात। क्यों नहीं आती? अब इस संसार के अंदर दो जाति हैं, स्त्री और पुरुष। और दो ही नाम है, काल और दयाल। काल और दयाल। अब काल नहीं होगा तो दयाल भी नहीं होगा। अभी कुछ कह रहे थे, मैंने कहा आपको बताऊंगा जी बाद में बता दूंगा मैं आपको। दो ही जाते हैं, और चांद और सूरज दो हैं। अभी कहेंगे तीसरा तारा भी है। तारा चांद सूरज के बीच में आ गया। अभी इन्हों कहेंगे तीन जाति,
हिजड़ा है, हिजड़ा भी स्त्री और पुरुष के बीच में आ गया। आसमान से नहीं होया पैदा, वो स्त्री के अंदर से होया, पुरुष के अंदर से होया है। ऐसे तो कोई भी अंगहीन हो सकता है, कोई भी अंगहीन हो सकता है किसी का भी। तो उसको 2.5 जाति में नहीं गिन सकते, 3 जाति में नहीं गिन सकते, स्त्री पुरुष में गिना जाएगा। वो स्त्री है पुरुष। इसी तरीके से अब वो पहुंचे माता अनुसुईया के पास में। अब कहने लगे, उन्होंने भेष बदल लिया अपना, महात्माओं का भेष धर लिया उन्होंने। अब माता हम तो आज रुकना चाहते हैं आपके यहाँ पे, और आप भोजन आपका यहीं पे करेंगे। माता अनुसुईया कहने लगी, हाँ कोई बात नहीं महाराज, आप रुको यहाँ पे और भोजन करो, मैं अपने हाथ से बनाऊंगी। उन्होंने बोला, नहीं माता जी, भोजन तो हम जब खाएंगे जब आप बहनों की, माताओं की परीक्षा होती है। उस परीक्षा से नहीं घबराना चाहिए हमने कभी भी। और सबकी परीक्षा होती है, संसार के अंदर जितना जीव है सबकी परीक्षा होती है। जो परीक्षा में पास हो जाता है वो जीत जाता है बाजी को, और जो परीक्षा के अंदर हार जाता है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई सल्फासी गोली खा लेता है, कोई और कुछ काम करता है, वो अपने जीवन को खत्म कर जाता है। क्या बाजी जीत ली उसने? नहीं, वो तो हार के चले गए। उसने तो बाजी हार ली, वो बाजी जीतना नहीं है। माता अनुसुईया कहने लगी, ठीक है महात्मा जी, मैं आपको भोजन खिलाऊंगी। अब माता अनुसुईया ने क्या टाइम लगा था, अपना पति का नाम लेकर के और टेर करी, मालिक से विनती करी। वो 6-6 महीने के बना करके पालने के अंदर सुवा दिए। अपने हाथ से उन्होंने खाना बनाया और उनको खिलाया। और कई दिन हो गए सोते सोते नारद मुनि फिर पहुंचा जा करके, कहने लगे, माता जी क्या आप अपने आप को पतिव्रता कहती हो? वो देखो जा करके, वो तो पालने में सुहा रखे माता अनुसुईया ने। वो देखा उन्हें अपने दृष्टि से, तो तीनों जने सोने लग रहे थे, पालने के अंदर झूल रहे थे। वो आई तीनों जने वहां लक्ष्मी अरवे देखा, वो तीनों जने झूल रहे हैं। अब तीनों का रूप एक सा। अब किसने लेके जा? पतिव्रता स्त्री दूसरे पति के भी हाथ नहीं लगा सकती। पतिव्रता धर्म खंडन हो जाता है उसका, बिल्कुल खंडन हो जाता है। महाराज जैसे महात्माओं के पता नहीं हम क्या क्या करते हैं, फिर भी आपकी समझ में नहीं आ बातें। हमने अपने पति के सिवा, सासू ससुरों के सिवा, अपने बुजुर्गों को सिवा किसी के पैरों का हाथ नहीं लगाना चाहिए। मेरा सत्संग दूसरा किस्म का है, आपको पता नहीं समझ में आओगा नहीं आओगा, क्योंकि मालिक की मौज है। तो इन बातों को आप समझ लोगे। तीनों जने एक से उस पालने के अंदर झूल रहे थे, तीनों आगे। अब कौन सा का कौन सी ले जावे, उठा हुआ उसको। घंटा 2 घंटा 4 घंटा हो गया। माता अनुसुईया से विनती करी, अब कोई बात नहीं, ले जाओ, अब देख लो, पहचान लो, ले जाओ। तो माता हमारी पहचान में नहीं आ रहे, आप हमारे पति को वैसा ही कर दो। तो अगर हम पतिव्रता तो अपने कोडी पति को भी कंचन कर सकते हैं। कोडी पति भी हमारा कंचन हो जाता है, क्योंकि हमारा भाव बढ़िया होना चाहिए। विचारों की बात बताइए मैंने तो आपके सामने। जब विचार अगर हमारे पवित्र हैं तो सारी सृष्टि हमारे को माता की तरह लगती है। विचार हमारे पवित्र हैं, सारी सृष्टि हमारी बहनों की तरह लगती है। विचार पवित्र हैं
तो सारे देवता लगते हैं। इस करके हमने अपने विचारों को पवित्र रखना चाहिए, और विचारों को पवित्र जिसने बना लिया उसका तो सत उसके अंदर आ गया, सत आ गया। सत नाम सत जग झूठ है, नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। नाम सत है और जग झूठ, और दो ही चीज सत हैं। अब दो पे फिर आ गई बात। दो ही चीज सत हैं, मौत सब ना आनी है, जो पैदा होया वो मरेगा, चाहे कोई कभी भी मरो। और दूसरा मालिक का नाम। कोई ना कोई चीज तो इस शरीर के अंदर विराजमान है, जिससे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। कोई चीज तो इसके अंदर है, और वो निकल जाती है तो मट्टी है। तो उस सत को पहचाना, वो सत है कहां पे? वो सत हमारे सारे संसार के अंदर फैला पड़ा है, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सर्वदेशी। सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सबके अंदर वो जीवात्मा है, लेकिन सर्वदेशी हम उनको कैसे देखेंगे? और आपके अंदर भी वही जीवात्मा है। अपने को नहीं देख सकते तो दूसरे के अंदर कैसे बढ़कर देखेंगे हम? हमने अपने के को देखना है। हमारी आत्मा वो कहां है, पहले अपनी आत्मा को पहचानना है। सर्वदेशी को एक देशी बनाना है हमने। वो एक देशी हमारा कद बनेंगे। अब जब हमारा विचार पवित्र हो जाएगा, हमारी बिखरी हुई वृत्ति वो एक जगह हो जाएगी। एक जगह जब बिखरी हुई वृत्ति होगी हमारी, तो हमारा शरीर शून्य हो जाएगा, क्योंकि अब तो सारे शरीर के अंदर फैली हुई है आत्मा वो। और फिर उससे इकट्ठी होकर एक जगह जहां उसका केंद्र होता है, उस केंद्र पर जाकर के इकट्ठी हो जाती है। संतों का जो नाम ले रखा है वो बताएंगे इस बात को, जिन्होंने नाम नहीं ले रखा उनके समझ में कम आएगा ये। तो केंद्र हमारा ये मध्यम के अंदर है। यहाँ पे इस जगह सारी वृत्ति पैरों से लेकर के वो ऊपर आकर के यहाँ पर आ जाती है। हाथों की वृत्ति बिखरी हुई सारी वो भी यहाँ आ जाती है। ऊपर जो दिमाग में वृत्ति जा रही है सारी बिखरी हुई वो भी यहाँ आ जाती है। फिर उसका रास्ता बनता है चलने के लिए, क्यों इकट्ठी होगी ना। एक सीख से आप घर को नहीं सकेर सकते, और झाड़ू को इकट्ठी कर लिया तो वहां खेत में जाकर सकेर लोगे, घर भी सिकर जाएगा और खेत भी सिकर जाएगा, लेकिन एक सीख नहीं सकेर सकती। इस करके हमारी बिखरी हुई वृत्ति को हमने इकट्ठा करना है, और बिखरी हुई वृत्ति हमने यहाँ इकट्ठी करी, और फिर यहाँ से जो संतों ने आपको निशाना बताया, जो महात्माओं ने, इस वृत्ति को फिर वहां टिकाना है। फिर हमारा शरीर शून्य हो जाएगा, और वो जो रास्ता बताया हमारे को, उस रास्ते से उस परमात्मा से हम मिल जाएंगे। यही रास्ता परमात्मा से मिलने के लिए, और इस रास्ते के अलावा किसी जीव के अंदर से कोई रास्ता नहीं जा रहा, और जा भी रहा तो उनको पता नहीं, ना तो समझाने वाला उनको कोई, और ना वो खुद समझने वाले। पेड़ को अगर हम समझाओगे, पेड़ हमारी समझेगा? नहीं समझेगा। भैंस को समझाओ, समझेगी? भैंस की भाषा ना हम समझाना, ना हमारी ना समझे। ये तो इंसान को समझा सकते संत महात्मा। इस करके आप लोग इस संसार से आपने बचना है तो परमात्मा का नाम लेना पड़ेगा, और दुखों से छुटकारा तो परमात्मा का नाम ही आपको दिला सकता है। बाकी दुखों से आपका छुटकारा नहीं मिल सकता। तो दुखों के लिए हमने कितना परेशान होना पड़ता है। उन दुखों को काटने के लिए हम कहाँ जाते हैं?
कभी देवी धोखते हैं, कभी मसाणी पूजते हैं, कदे चौगान पर धोख मारते हैं, कदे कहीं जाते हैं, कदे कहीं जाते हैं। बहुत से तो ऐसे हैं, वैसे यूं कहते हैं कि हम भगत हैं। और दिवाली अब आई थी, होली आई, उन पांडे लेकर के चौराहे पर सैनिक लगाने के लिए जाते हैं और अपने आप को भगत कहते हैं। वो क्या उनको उद्धार हो जाएगा? किसी देवी ने नू कहिए कि मेरे को अंडा खिलाओ, बताओ किसी ने कहियो तो? देवी है, देवी है तो कैसे कहेगी? और राक्षस है तो फिर तो उन्हें तो मांस मिट्टी चाहिए, वो तो वही उनकी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। तो मालिक की दया से आपका उद्धार तो वह देखो सतगुरु ने करना है। मैं तो उनकी दया से, अरे हमारा बेटी लक्ष्मी थी, इसके उससे इसका भूकंप था। मैं तो कहीं जाना भी पसंद नहीं करता, मैं रिश्तेदारियों में, सही में बता रहा हूँ। मैं तो अपना सत्संग में रहता हूँ। मेरे मालिक को इतनी दया है, अगर अपने सत्संग से गुजारा। मैंने करना क्या है? मैंने कुछ नहीं करना। बेटे भी आदि, बेटे भी आदि, अब मेरा काम खत्म होया। अब ये जानो उनका काम जाना, मैंने कुछ नहीं करना। ना मेरे को पैसे की जरूरत है, ना मेरे को धन दौलत की जरूरत है। मन तो दो कपड़े चाहिए पहनने के लिए, एक रोटी मिल जाए, दो रोटी मिल जाए खाने के लिए, और कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। किसी के जाते हैं सत्संगी के, उनका सत्संग करते हैं तो दो रोटी का कर लेते हैं, और भाई मारे उनके भाग से हम भी खा लेते हैं। तो आप सबको राधा एक आपको सब सुनाता महाराज जी, एक हमारे छोटा भाई की बख्शिश है। इतनी ना सुना, जितनी तुम सुनाओ। बाहरों से काम 5 मिनट डर जाओ, फिर बता दे। थोड़ा बाद भजन पीछे का दिया राधा स्वामी
सुफल कर ले। यही नाम निज नाम है, मन अपन धर ले। कौन मिलावे साचे पीव से हमने, कौन मिलावे साचे पीव से। पिया बिन राया ना जाए, कौन मिलावे साचे पीव से हमने, कौन मिलावे साचे पीव से। मैं हिरणी मेरा पिया है पार दी, मारे शब्द को मैं हिरणी मेरा पिया है पहाड़ दी, मारे शब्द को जिस कान लागे वो कान जाने। नहीं के तुझे न जाने, कौन मिलावे साचे पीव से अपने, कौन मिलावे साचे पीव से। पिया बिन राया ना जाए, कौन मिलावे साचे पीव से हमने, कौन मिला साचे पीव से। पिया मिलन की मेरे तड़प लगी है, रटू मैं पिया पिया। पिया मिलन की मेरे तड़प लगी है, रटू मैं पिया पिया।
जोगनिया तन मन धन बिसर तुम्हारे प्रेम के कारण आए फिर मिलेंगे कौन मिलावे साचे पीव से मन कौन मिलावे साचे पीव से राधा देखो ये शब्द जो है ये बताया इसके अंदर कबीर साहब ने कहें कबीर सुनो जोगनिया तन मन धन बिसराए कितनों ने तन बिसराया है कितनों ने धन बिसराया है और कितनों ने मन को बिसराया है मन मेरा मसकरा कहूँ तो माने रोज जिस मार्ग साहिब मिले ताही चलना कोस जिस मार्ग को परमात्मा मिलता हमारे को उसमें एक कोस भी नहीं डरता ही नहीं और जिस मार्ग पे परमात्मा नहीं मिलता उस मार्ग की तरफ तो 100 कोस भी चला जाता है हजारों किलोमीटर चला जाता हजारों कोस चला जाता है क्योंकि वहाँ परमात्मा तो मिलना नहीं है। अगर यहाँ कीर्तन होता यहाँ झांझ मंजीरे बज रहे होते ताल मंजीरे बज रहे होते तो एक भी उठ कर नहीं जाता चाहे किसी की भैंस लाट रही हो चाहे किसी की भैंस की इंसानी करनी हो कोई नहीं जाता उठ करके क्योंकि वो ताल मंजीरों के अंदर मन को आनंद चाहिए इस मन को मन मेरा मसकरा कहूँ तो माना रोज जिस मार्ग साहिब मिले ताही चलना कोस अब जहाँ मालिक का नाम की चर्चा होती हो या तो जीव आकर के सो जाता है या जीव उठ कर चला जाता है क्योंकि उसका बस की बात नहीं है। ये तो रणभूमि है यहाँ तो जो करने का मार्ग है ये बुद्धि का मार्ग नहीं है। कोई बुद्धि का तंग लगावा तो उसकी मर्जी की बात है। ये तो मार्ग है करने का नहीं बुद्धि विचार बुद्धि छोड़ करनी करे जब पावे कुछ सार। अब बुद्धि ने छोड़ करके जब हम करनी करेंगे तब हमारे को सार मिलेगा। यही कबीर साहब ने कह दिया करनी करो मार मन डालो इंद्रिय रोग द्वारा देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। कितनी बात कही है संत महात्मा ने हमारे को समझाने के लिए सभी संत महात्माओं ने कही है। अगर जब तक हम इन इंद्रियों के द्वार नहीं रोकेंगे ना तो हमारा खाने के ऊपर प्रबंध है ना हमारा कान अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए जानकार वाली बातें चाहिए सुनने के लिए ना इस कानों के ऊपर हमारा प्रतिबंध है ना हमारा कौन सी इंद्री के अंदर प्रतिबंध है। कितना टाइम बाथरूम नहीं कर सकते कितना टाइम लैट्रिन नहीं कर सकते आप लोग। आपको लैट्रिन लग आएगी बाथरूम लग आएगी जब 2 मिनट में उठ करके चले जाएंगे चाहे वो कितनी काम की बात सुन रहे हो और कितनी कैसी बात सुन रहे हो। हमारा कोई सी इंद्री पे भी काबू नहीं है तो क्या परमात्मा हमारे को मिल जाएगा। जब हमारा शरीर सुन्न होना शुरू होगा और उस टाइम हमारा बाथरूम लग गया तो हम तो बाथरूम में चले जाएंगे। फिर दोबारा उतना टाइम लगेगा सुन करने के अंदर दोबारा उतना टाइम लगेगा हमारे को उस जगह पहुंचने के लिए। और हम जो वैसी पूजा करते हैं वो भी हमारे लिए फायदेमंद होती है। मैं नहीं कहता आप देवी को मत ना पूजो या देवता को मत ना पूजो लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो अंतर का मार्ग से है मुक्ति तो सुरत शब्द का मार्ग से है। वस्तु कहीं खोजे कहीं किस विदावा हाथ और वस्तु जब पाइए भेदी लेना साथ भेदी लेना साथ लेना वस्तु लखाए कोट जन्म का पंथर पल में पहुंचा जाए। कोटि जन्मों का पंथ 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं वहां 1 मिनट के अंदर। बुल्ले सा था
40,000 किताबें पढ़ी उसने, 40,000, और लिखी भी बहुत उसने। जब गुरु मिल गया ना, उसने चेले भी गणे थे उसके, चेले बहुत बढ़ाए, क्योंकि वो तो ऐसे चेले मिल गए उसने, चेले बहुत ज्यादा बना लिए, और 40,000 किताबें उन्होंने लिखी पढ़ी। अब गुरु मिल गया, गुरु मिलती है अंतर का क्यों रास्ता मिल गया। सारी चीज हमारे पास में है, दीपक हमारे पास में, उसमें बाती डाल रखी है, उसमें तेल डाल रखा है, फिर हमने किस चीज की जरूरत है, एक माचिस की तिल्ली की जरूरत है, चांदना जब ये हो जाएगा। किताब उन्होंने पढ़ रखी थी, लिख रखी थी, गुरु मिल गया, सारी किताब पानी में फेंकवा दी चेलों से। चेला कहने लगा गुरु का दिमाग खराब हो गया, गुरु पागल हो गया, 40,000 किताब लिखी, सारी पानी में फेंकवा दी। न बोले इन किताबों में कुछ ना मिले। तो किताबों में क्या है, किताब तो रास्ता नहीं बताती, किताब में लिख दिया परमात्मा है, आप कहाँ ढूंढोगे उसको, कौन से आसन पे बैठ कर ढूंढोगे उसको, किस तरह पता पड़ेगा उसका। हाँ ये तो पता पड़ जाए परमात्मा तो है, वो तो अपना तन से करना पड़ेगा काम, अपना तन से काम करना पड़ेगा, मन को रोकना पड़ेगा, इंद्रियों को पर काबू करना पड़ेगा, उन विचारों को पवित्र आपने कर लिया तो परमात्मा आपको तो आधा मिलेगा। विचार अगर हमारे पवित्र हो जाते हैं तो आधा परमात्मा हमारे को मिलेगा, फिर आधा हमारे को जब मिल जाए जब हम भजन करेंगे, खड़ा दिन हमारा काम बन जाएगा, तो इसी जन्म के अंदर हम भक्ति कर सकते हैं, परमात्मा का नाम ले सकते हैं। बाकी कोई ऐसा वो चोला नहीं है जिसके अंदर हम भक्ति कर सकते हैं, और इसके अंदर से ही हमारा को रास्ता मिलने का, परमात्मा से मिलने का रास्ता है। बाकी किसी चोले के अंदर से भी परमात्मा का मिलने का रास्ता नहीं है। तो आप लोग जितने आए हो, मेरे तो सारे रिश्तेदार भी हैं, वैसे भी हैं। महाराज जी, हाँ, मालिक की मौज है। जो कहता तो शब्द से ना हमारे मोहरिया से मुँह सुन लोगा ना तो बेड़ो पार से हो। एक हाथ सुनवा दो ना, बुलाइए। कक्का से हंस बना दी, हैं? कक्का से हंस बना दी, कौन सुनाओ? हर से सुनवा, रुक जाओ, सुनो सुन जाओ। सुनो। गुरु मेहर करे तो काका से हंस हंस बना बना दो। दी। हाँ ये सुना दो। बैठे ही आ जाए सगड़ो निचोड़, निचोड़ बैठी आ बस जाए वो। बस हाँ। विनती कर दे, हाँ। जाना चाहिए मना जाने। लियो ना, सही बात है। मुझे सगड़ो निचोड़ आ जाए। ठीक हाँ, बात। ठीक है। गुरु भी सिखाओ से। हाँ 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 ठीक है, ठीक। हाँ, चलो कहो। हरे राधा